एनआईएस बोर्ड का स्टूडेंट सिर्फ तीन ही चैलेंज झेलता है। पहला चैलेंज, अगर बच्चे को पढ़ने के लिए बुक्स टाइम पे नहीं मिली तो बच्चा पेपर में लिख करके आएगा। दूसरा चैलेंज होता है कि बच्चे अदर अदर बोर्ड से आते हैं और एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर और बोर्ड्स की तरह रेगुलर क्लासेस नहीं होती। यहाँ पर सेल्फ स्टडी घर पर बैठ के करनी होती है, यानी कि बच्चे को ही डिसाइड करना है कि उसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो होता है बच्चे के साथ वो होता है कि उसको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती। टाइम पे टीएमए जमा करना, प्रैक्टिकल्स में क्या पढ़कर जाना है और फाइनल एग्जाम्स में लिख कर क्या आना है, अगर ये बच्चे को नहीं पता रिजल्ट पास आ ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस एग्जाम अप्रैल 2024। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है एनआईएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स। आखिर क्या है ये एनआईएस रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स, जिन्हें सिर्फ 2 या 3 दिन पहले पढ़कर बच्चा बहुत अच्छा अपना रिजल्ट ला सकता है। और बस इतना ही नहीं, सिर्फ इतना पढ़ लो, रिजल्ट गारंटीड पास का आपका आ जाता है। दोस्तों एनआईएस बोर्ड के एग्जाम के अंदर बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होती है, यहां पर प्रॉब्लम्स है और यहां पर उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, इफ यू डू नॉट हैव बुक्स, यानी कि अगर आपके पास किताबें ही नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ोगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन है यहाँ पर लर्न फ्रॉम एनआईएस वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एनआईएस की वेबसाइट www.nivs.ac.in। वहां पे जाइएगा, वहां पे लिखिएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल सर्च करने के बाद वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, 10th क्लास और 12th क्लास के। अगर आप 10th के तो 10th पे क्लिक कीजिए, 12th के तो 12th पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट्स वाइज आपको नाम दिखाई दे जाएंगे। जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सब्जेक्ट्स पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद उसके अंदर देखेंगे वहां पर LG1 LG2 LG3 करके लर्नर्स गाइड पीडीएफ्स पड़े हुए हैं। अगर आप उन पीडीएफ्स को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हर एक चैप्टर की समरी मिल जाएगी और उस समरी को पढ़कर आप बहुत अच्छा पेपर करके आ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर स्टूडेंट्स को यह आती है कि इन समरीज के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर नहीं दे रखे, सिर्फ चैप्टर का सैप दे रखा है, उसका जूस दे रखा है। दोस्तों क्योंकि पेपर में तो आपके क्वेश्चन आंसर ही आने वाले हैं, तो फिर इस समरी को पढ़ने के बाद आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और उसका आंसर आप क्या लेकर आओगे। तो ये मेजर चैलेंज बच्चे के लिए बन जाता है वेबसाइट पे पढ़ने के बाद भी। और दूसरा यहां पर सवाल है डोंट हैव न्यू सिलेबस आइडिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एनआईएस बोर्ड ने अपने कुछ सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को चेंज कर दिया है। अब उसकी वजह से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पुराने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कुछ इधर उधर से गाइड्स खरीद के ला रहे हैं, वो गाइड्स पुरानी है, वो ओल्ड है, उसके अंदर न्यू सिलेबस है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि इसका आंसर भी यही है कि एनआईएस की वेबसाइट में आप जाइए और मटेरियल को पढ़िए, ठीक है। और तीसरा, हाउ टू स्कोर 75% मार्क्स। दोस्तों इसके लिए तो आप अपने टीचर से बात कीजिए जिनसे आप पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे आप जो लाइव क्लासेस जिनसे ले रहे हैं वही आपको बताएंगे कि आपके 75% मार्क्स आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपने पीसीपी क्लासेस के बारे में सुना होगा। अगर आपने पीसीपी क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आपने बहुत कुछ मिस करा है। पीसीपी क्लासेस एनआईएस बोर्ड ने खुद कंडक्ट की थी। आपको भी पता है एनआईएस बोर्ड ऑल इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड बन चुका है और एनआईएस बोर्ड इस रुतबे को मेंटेन करना चाहता है। मेंटेन करने का मतलब है कि एनआईएस बोर्ड खुद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट 10th क्लास के और 12th क्लास के पास हो, ताकि एनआईएस बोर्ड इंडिया का 2nd नंबर का बोर्ड भी बना रहे। तो इसके लिए एनआईएस बोर्ड चाहता है कि आप लोग पास हो। तो इसके लिए एनआईएस बोर्ड ने क्या करा, पीसीपी क्लासेस लॉन्च कर दी। पीसीपी क्लासेस के अंदर क्या होता है, आपको अवेयरनेस दी जाती है आपकी, आपको सब्जेक्ट्स वाइज कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं और उनका क्या महत्व है, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। जैसे टीएमए चैप्टर्स फाइनल एग्जाम्स में कभी नहीं आते। बच्चे टीएमए के चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं इस बारे में, तो यहां पर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनआईएस बोर्ड ने पीसीपी क्लासेस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ्स दिए थे, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये पीडीएफ्स कुछ बच्चों को पैसा मांगा गया था, कुछ बच्चों से तब दिए गए थे, और कुछ बच्चों को ये पीडीएफ्स ऐसे दिए गए थे जो कि जानबूझकर दिए गए हैं ताकि बच्चे उन पीडीएफ्स को पढ़कर अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर पाए। तो अगर आपने पीसीपी क्लासेस ज्वाइन की थी तो अच्छी बात है, आपके पास ये पीडीएफ्स होंगे। बट अगर आपने अपने टीचर से पूछा नहीं है, अगर आपने पीसीपी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों ये पीडीएफ शायद आपके पास ना हो। और अगर ये पीडीएफ से आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पेपर में जो कुछ भी आने वाला है उसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको शायद पता ही ना हो, या आपको लगेगा कि ये कहां से पूछ लिया, किताब में तो ये चीजें है ही नहीं। हालांकि एनआईएस बोर्ड ने अपने जो क्वेश्चन के पैटर्न को बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही सिंपल बनाया है ताकि हर एक बच्चा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला सके। तो ये तो खुशखबरी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं लिख करके आना है और उनके पास टाइम भी बहुत कम है पढ़ने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि लिमिटेड चीजें मिल जाए और वो पढ़ के अपने फाइनल एग्जाम में अपीयर होकर उनको पास कर दें। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो पीसीपी क्लासेस के अंदर बच्चों को दिए गए थे एनआईएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स। ये पीडीएफ्स ऐसे पीडीएफ्स है जिसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, यानी कि हर एक चैप्टर वाइज
शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन और उसके आंसर्स दे रखे हैं। अगर बच्चा इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के चला जाए, क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर्स को, तो वो किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को, बड़े से बड़े पेपर को जो एनएमएस बोर्ड का है, पिछले 5 से 6 साल के पेपर को भी क्रैक कर लेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है बच्चे को कि बच्चे के पास टाइम नहीं है बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर टाइम सेवर, यानी कि ये जो पीडीएफ आपको दिए गए हैं, पीडीएफ के अंदर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए गए कि जिन्हें मात्र पढ़ने से ही आपको ये याद हो जाएंगे और आप अपनी भाषा में इसको लिख कर भी आ सकते हैं। बस सिंपल सी बात है कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी हो जाएगा पेपर को क्रैक करना। और सबसे बड़ी बात, सिंपल लैंग्वेज के अंदर दिए गए हैं और ये सोचकर ये पीडीएफ बनाए गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है, स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, एनआईवीएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं। वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने 10 से 15 साल से पढ़ाई नहीं की और अब वो चाहते हैं कि वो 10th और 12th करें। तो एनआईवीएस बोर्ड के जो टीचर्स थे, रिटायर्ड टीचर्स, उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को बनाया है ताकि वो बच्चे भी पास हो सके इन पीडीएफ को पढ़ के जिन बच्चों को पढ़े हुए, पढ़ाई छोड़े हुए 10-10 साल, 15-15 साल हो गए हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ इस मामले में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं ताकि हर एक बच्चा इसको पढ़कर और आसानी से पास हो सके। फाइनल बात आपको बता दूं, इनको मर्ज किया गया है न्यू पैटर्न के साथ। जो भी आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, यानी कि जो पेपर आपके आने वाले हैं, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आने वाले हैं, उन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसको मर्ज करके बना दिया गया है। यानी कि पीडीएफ तो ये है, क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर है, लेकिन वही क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो क्वेश्चन आंसर्स फाइनली आपको अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी पीडीएफ्स अगर आपने मिस कर दिए हैं, अगर आपने पीसीपी क्लासेस मिस की हैं, तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम अभी आगे होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने पीसीपी क्लासेस ली थी और ये पीडीएफ्स आपके पास है, दैट इज वेरी गुड, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स। बट अगर पीसीपी क्लासेस मिस कर दी हैं या फिर आपके पास ये पीडीएफ ही नहीं है, आपने पीसीपी क्लासेस ज्वाइन तो की थी लेकिन वहां पे टीचर से पीडीएफ्स के बारे में बात ही नहीं की, या उन्होंने जिक्र नहीं करा, या फिर पैसे लेकर कुछ बच्चों को दे दिया लेकिन आप मिस कर गए, आपको नहीं पता चला, या आपने वहां चर्चा नहीं की इस बारे में, तो दोस्तों आप ये पीडीएफ को अब भी ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, यहां पर क्लिक करें, मैसेज करें और यहां से पीडीएफ्स आप ले सकते हैं। पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, जल्दी से इन पीडीएफ को लीजिए, इनको पढ़िए और अपने साल को बचा लीजिए। मैं मानता हूं वक्त कम है, लेकिन वक्त अभी पूरा गुजरा नहीं है, अभी समय है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, मैथमेटिक्स के एग्जाम होने में भी बहुत टाइम है, शुरुआत है अभी। आपके पास इतना टाइम है, 15-15, 20-20 दिन, 10-10 दिन के गैप हैं, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो सिर्फ इन पीडीएफ को मात्र पढ़ने से। बाकी मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम करके आए। जिन बच्चों के पास पीडीएफ थे वो पढ़िए, नहीं है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए और पीडीएफ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और इनसे पढ़ सकते हैं, अपने साल को बचा सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी जो एग्जाम से रिलेटेड होगी और आपको हेल्प कर सकती है, तो मैं जरूर अपनी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।